हे गाइस, दिस इज़ आदित्य प्रतीक और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। जो पार्ट 1 मैंने वीडियो बना दिया है, इस वीडियो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग का सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 3 कनेक्टर वहाँ पढ़ चुके थे, लॉजिकल कनेक्टर दैट इज़ जो पढ़ लिए थे, वो एंड था, और था और नॉट था। अब हम लोग फोर्थ कनेक्टर कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सिंबल इस टाइप से होता है, पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है, इस टाइप से इसको लिखते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या एक्चुअली देखते हैं। जैसे पी मान लीजिए एक स्टेटमेंट है मेरा, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं पी को कि आई एम अ बर्ड, और क्यू एक स्टेटमेंट है कि आई विल फ्लाई। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट जब लगाया जाता है, जैसे पी क्यू ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग किस टाइप से लिखेंगे कि इफ़ आई एम अ बर्ड देन आई विल फ्लाई। बोला इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या मीनिंग हो गया। इसमें तो आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया। बोला हाँ, देखो ये क्या है, आई एम अ बर्ड, ये पी था पहला स्टेटमेंट, और आई विल फ्लाई ये था दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने जो इफ़ और देन लगा के ये दो स्टेटमेंट को जोड़ा, तो यही इफ़ और देन को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब अगर आपको कहीं भी इफ़ और देन लिख कर दो स्टेटमेंट को जोड़ता दिखाई हुआ दे, तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये समझना है बस, यहाँ पे यही होता है। अब इसका ट्रुथ टेबल हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे इसका ट्रुथ टेबल कैसे बना है। ठीक है, देखिए ट्रूथ टेबल इसका इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना पड़ेगा कैसे बनाना है। ठीक है, उधर तो समझे थे, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला स्टेटमेंट पी मैंने लिया, दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्यू लिया। ठीक है, और पी कंडीशनल, क्यू मेरा ये कंबाइन करके बना। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखते हैं। पी स्टेटमेंट मान लीजिए ट्रू है, ये भी ट्रू है। सेकंड ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और ये फॉल्स है, ये ट्रू है, और ये फॉल्स है, और ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब ये जब लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा वो समझेंगे। इसमें एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि अगर ट्रू से फॉल्स अगर हो रहा है, मतलब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, उसी केस में फॉल्स लिखाएगा और बाकी सारा केस में ट्रू होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, इसको रट के रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट रट के रखना है कि पी से क्यू में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, मतलब ट्रू से फॉल्स अगर स्टेटमेंट हो रहा है, ट्रू से फॉल्स अगर हो रहा है तभी फॉल्स होगा, बाकी कोई भी केस हो ट्रू होता है। एक इसका एक और हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्यू से पी में गए, क्यू टू पी कंडीशनल, मेरा कंडीशन लग रहा है, तो इस केस में देखिए क्या होगा। क्यू से पी जा रहे हैं, क्यू से पी, तो ट्रू टू ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स टू ट्रू ट्रू होगा, ट्रू टू फॉल्स। अब देखिएगा यहाँ ट्रू टू फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि हम लोग क्या देखे थे कि पी से क्यू या क्यू से पी से क्यू जब रहेगा तो ट्रू टू फॉल्स। यहाँ भी क्यू से पी है तो ट्रू टू फॉल्स। ठीक है, तो इसलिए ट्रू टू फॉल्स, क्योंकि क्यू यहाँ है तो ट्रू टू फॉल्स, तो फॉल्स होगा। और यहाँ फॉल्स से फॉल्स है तो ट्रू ही होगा। मतलब ये बात यहाँ हुई। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी ट्रू टू फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है, बाकी सारा केस में ट्रू ही होता है। ये दो एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि कैसे ये डिफरेंट हुआ ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये समझना है, ये बात थी। तो ये हम लोग समझे। ठीक है, अब इससे एक चीज़ क्लियर हुआ कि P से Q जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो कभी भी सिमिलर नहीं होगा, कभी भी सिमिलर नहीं होगा Q से P जो रिज़ल्ट आएगा। पहले मैं फिर से एक बार इस टेबल को समझा देता हूँ कि हुआ क्या। देखिए P ये तो हम लोग लिख लिया ट्रू
ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये पी क्यू लिख लिया स्टेटमेंट जो भी था। अब जो ये कम्बिनेशन का रिजल्ट होगा वो इतना याद रखना है कि ट्रू या फॉल्स में दो ही आंसर होगा। तो फॉल्स कब होगा? फॉल्स एक ही केस में होगा जब आंसर ट्रू टू फॉल्स हो, ठीक है, तभी फॉल्स होगा। बोले यहाँ पे फॉल्स कैसे ले लिए यहाँ पे? बोले यहाँ कैसे फॉल्स? यहाँ क्यू से पी जा रहा था, तो हम अब कैसे देखेंगे? क्यू टू पी देखेंगे, ठीक है। तो क्यू टू पी में ट्रू से फॉल्स कौन वाला हो रहा है? ये लाइन हो रहा है। बोले ये नहीं हो रहा, ये कैसे हो रही है? तो फॉल्स से ट्रू हो रहा है ना, ये फॉल्स से ट्रू हो रहा है क्योंकि क्यू से हम देखेंगे ना यहाँ पे। तो ये बातें थी। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको याद रखना है। जैसे पी क्यू था, ठीक है, पी और क्यू था, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस टाइप से। इसको रट के रखना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे, इसी से बनेंगे क्वेश्चंस। इसके लिए इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लगा लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं कि इसका अगर हम नेगेशन करते हैं, ठीक है, इसका हम लोग नेगेशन करते हैं। क्वेश्चन आता है कि P से Q का नेगेशन अगर कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका नेगेशन कर रहे हैं तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, पर हम लोग इसको जगह पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखा। अब देखिए नेगेशन जब अंदर जाता है तो होगा क्या, देखिएगा ये इसके साथ होगा तो नेगेशन और नेगेशन P, और ये जब इसके साथ आएगा तो ये क्या होगा, चेंज हो जाता है, ये पलट जाता है, ठीक है। और फिर नेगेशन Q जाएगा, ठीक है। कैसे ये चेंज हुआ? नेगेशन जब आएगा तो इसको चेंज कर देता है। अब इसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन का नेगेशन केवल P बचेगा, और ये मतलब फाइनली ये हुआ कि P से नेगेशन Q का जो वैल्यू होता है वो ये है। इसको रटना नहीं है, इसको आप निकाल सकते हैं तुरंत, कुछ टाइम लगा, 2 स्टेप में निकला तो ये हो गया, ठीक है। ये भी एक रिज़ल्ट है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग 5th नंबर पढ़े देखेंगे। कंडीशनल हो गया, बाई कंडीशनल देखते हैं। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सिंबल होता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, P दोनों तरफ से एरो होगा और Q, ठीक है। उस तरह एक तरफ से था, यहाँ पे दोनों तरफ से एरो होगा। अच्छा ठीक है, इसको लिखना कैसे है? तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे x² = 4 है, इसको लिखेंगे। ये देखिए एक स्टेटमेंट लेते हैं, x² = 4 इफ़ एंड ओनली इफ़ x = ±2। ये एक स्टेटमेंट, जो भी हो, ट्रू फॉल्स जो भी स्टेटमेंट हो, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें मैं इसको मान लेता हूँ P और इसको मान लेता हूँ Q। तो ये जो इस कनेक्टर से जुड़ा हुआ है ना, इसी कनेक्टर को कहा जाता है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कनेक्टर, ठीक है। इसी को कहा जाता है, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ कहीं लिखा रहे तो इसके उसको हम लोग समझेंगे कि ये बाई कंडीशनल है। अच्छा ठीक है, अब इसका कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए P एक स्टेटमेंट था और Q एक स्टेटमेंट था, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, P Q, यहाँ पे एंड होगा और Q P। इसको भी याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका भी ट्रुथ टेबल देखते हैं, ठीक है, कि ट्रुथ टेबल क्या होगा। अब हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। तो जो ट्रुथ टेबल होगा, जैसे P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है। अब P से हम बाई कंडीशनल Q जा रहे हैं, ठीक है, और इसका रिवर्स भी अभी लिख लेते हैं, Q से P जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये क्या है? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब क्या करता है कि देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा, कब ट्रू लिखा जाएगा, कब फॉल्स लिखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। देखिए जब दोनों स्टेटमेंट सेम हो, मतलब या तो ट्रू ट्रू हो या तो फॉल्स हो, मतलब ये याद रखना है, ऐसे याद रखना है कि जब दोनों स्टेटमेंट सेम हो, ठीक है, तो उस केस में ट्रू होगा, बाकी कोई भी केस हो वो फॉल्स होता है, ठीक है। जब दोनों स्टेटमेंट सेम हो, या तो ट्रू ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू होगा, बाकी में फॉल्स होगा। अब या तो P से Q स्टेटमेंट हो या तो Q से P हो, दोनों केस में हम क्या देखेंगे, सेम होना चाहिए। तो इस केस में भी क्या होगा, दोनों सेम है तो ट्रू होगा, और
बाकी कोई केस रहे फॉल्स होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो था वो P बाई कंडीशनल Q जो है वो सिमिलर होता है Q बाई कंडीशनल P से, मतलब उसका रिवर्स से भी सिमिलर होता है, जबकि कंडीशनल में ऐसा नहीं था पर यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड इससे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये क्वेश्चन है, इसका नेगेशन है, मेरे को नेगेशन लिखना है। अच्छा ठीक है, नेगेशन लिखना है, तो नेगेशन लिखने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इसको, हम लोग को जो सिंबॉलिक वे हम लोग सीखे हैं उस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक स्टेटमेंट ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पहले सिंबॉलिक वे में लिखना पड़ेगा। तो पहले देखना है किस कनेक्टर से कनेक्ट है। तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे इफ़ और देन लगा हुआ है, और ये होगा पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, मतलब इफ़ और देन से कनेक्ट है। अच्छा, इफ़ और देन है मतलब क्या, कौन सा वाला होगा, ये वाला कंडीशनल होगा। अच्छा कंडीशनल है, मान लेते हैं ये पी है स्टेटमेंट, ये क्यू है और कंडीशनल से कनेक्ट है। अच्छा ठीक है, तो पी क्यू है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और तो इसको हम लोग और किस वे में लिख सकते हैं, बोले इसको तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते थे, हम लोग पढ़े थे कि इस टाइप से लिख सकते हैं। अच्छा, इसी का तो नेगेशन करने बोल रहा है ना, राइट नेगेशन, इसका नेगेशन, तो ये इस टाइप से हम लोग लिखे मैथमेटिकल ये सिंबॉलिक वे में, तो इसका नेगेशन करना है। अच्छा, इसका नेगेशन करना है, नेगेशन करते हैं। ठीक है, इसका नेगेशन करते हैं, तो इसका नेगेशन मतलब इसका नेगेशन। ठीक है, और इसको नेगेशन करके हम लोग फाइंड आउट किए हुए हैं, देखिएगा क्या किए हैं, पीछे किए हुए हैं पहले, जिसका आंसर ये आता है। ओ, ऐसा आएगा नेगेशन करने से, मतलब इस चीज़ का नेगेशन जो है वो ये आता है। अच्छा, मतलब अब हम इसको किस वे में लिख सकते हैं, अब हमको स्टेटमेंट रूप में आंसर देना होगा, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो इसमें क्या रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट P था, ये Q था, और इफ़ देन इस टाइप से लगा हुआ था, इसका नेगेशन का मतलब हुआ ये, मतलब हमको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, बस इतना काम है। अच्छा, P है तो P को तो P में लिख दो, जो P है वैसे ही लिख दो, क्योंकि P में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ इससे लिखते हैं। P को तो वैसे ही लिख देते हैं कि ABCD इज़ एन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD एन रेक्टेंगल, ये किसका सिंबल होता है, एंड का, यहाँ एंड लिखेंगे। और नेगेशन ऑफ क्यों यहाँ लिख रहा है, मतलब यहाँ लिख रहा है AB इक्वल टू CD था, पर नेगेशन लगा हुआ है तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो यही इसका जो था, इसका नेगेशन जो होगा वो फाइनली ये होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल सर्वप्रथम सॉल्यूशन के साथ बने रहिए, और मेरे साथ आदित्य प्रतीक के साथ बने रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।